Hello students, today's lecture is on maximum power transfer theorem in our network analysis course. This is lecture number 10. Please like, subscribe and share my channel. आइए शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हमारा जो लोड होता है, हम चाहते हैं कि लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, तो हम लोड की क्या वैल्यू रखेंगे जिस पे हमारा आउटपुट जो है लोड में जो है मैक्सिमम पावर आ जाए। हम वैल्यू चाहते हैं RL की, तो उसके लिए हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहती है कि मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। मतलब सोर्स से जो हमारा सोर्स है उससे लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी कब? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस का क्या होता है? थेवेनिन रेजिस्टेंस वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जब हम पूरे सर्किट को सॉल्व करके किसी भी लोड टर्मिनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप इसका वीडियो थेवेनिन थ्योरम का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, वो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा। उसके बराबर अगर हम लोड रेजिस्टेंस लेते हैं तो लोड में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा पूरा मैक्सिमम पावर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोड की वैल्यू डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यही कहती है कि भाई जो लोड सोर्स से पूरा लोड पे पावर आए, इसके लिए आपको लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर लेना होगा। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर डीसी नेटवर्क इज़। अब जो सोर्स है यहाँ पर डीसी नेटवर्क के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम देख रहे हैं। अ रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड टू डीसी नेटवर्क मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल। अब जब लोड टर्मिनल से जो भी हम देखेंगे उससे जो हम RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बराबर अगर हम लोड रेजिस्टेंस रखेंगे तो हमारी मैक्सिमम पावर जो है लोड पर ट्रांसफ़र होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई बल्ब लगाया है, तो बल्ब है हमारा मैक्सिमम उसमें पावर जानी चाहिए, वो मैक्सिमम ग्लो करना चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस तक होना चाहिए बल्ब का? तो वो रेजिस्टेंस हम डिफ़ाइन करेंगे कि सर्किट सर्किट का कितना इक्विवेलेंट RTH है। जितना इक्विवेलेंट RTH है अगर उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं तो हमारे जो सर्किट है वो बल्ब को मैक्सिमम पावर देगी। अब आइए देखते हैं प्रूफ ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो हमें प्रूफ करना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो RTH के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि लोड में अगर हम RTH के बराबर रेजिस्टेंस रखते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस रखते हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी लोड में। अब देखते हैं प्रूफ में क्या है। हम एक करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। पावर क्रॉस द रेजिस्टेंस, RL के अक्रॉस पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL। मतलब जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर इंटू द रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका पावर, ये हो गया आपका करंट। अब हम लोग पावर को इन टर्म्स ऑफ दिस करंट निकालेंगे। तो ये I की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 की I की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। I का स्क्वायर हो गया और RL की जगह RL। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। ये फर्दर हम सॉल्व करेंगे जब हम RTH और RL इक्वल आ जाएगा तब हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि पावर की मैक्सिमम पावर जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखें, इट कैन बी सीन दैट PL इक्वल टू 0 व्हेन RL इक्वल टू 0 एंड RL इक्वल टू इनफाइनाइट। आपका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन इस टाइप से होता है। अगर आप ज़ीरो रेजिस्टेंस पे देखें तो भी आपकी पावर ज़ीरो हो रही है, और अगर आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे देखें
तो भी आपकी पावर ज़ीरो हो रही है। आपका पावर का फॉर्मूला ये है, अगर आप ज़ीरो रेजिस्टेंस करते हैं तो आपकी पावर ज़ीरो हो जाएगी, और अगर आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर के कारण तो भी पावर ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि बीच में पावर वेरी करते करते आपकी मिडल ऑफ द पूरे पावर रेजिस्टेंस वेरिएशन में, मतलब बीच में कहीं आपको ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी जहाँ पे आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगी। दैट्स वाई जो PL कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय वेरिंग RL, तो हम PL को मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब हम RL को वेरी करते जाएं, RL की वैल्यू को चेंज करते जाएं। हैंस द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर टू द RL लोड व्हेन, तो जब RL में यानी लोड पर मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब हमारा पावर विथ रिस्पेक्ट टू DL जब हम चेंज करेंगे, चेंज ऑन पावर विथ रिस्पेक्ट टू RL, वो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की एक बेसिक नीड होगी कि हम dPL/dRL को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो अब देखें, ये आपका पावर का फॉर्मूला है जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। अगर आप इस इक्वेशन को dP को dRL के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इक्वल टू लिखेंगे ज़ीरो, dP/dRL इक्वल टू ज़ीरो फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो ये आपकी पावर का फॉर्मूला है। आपने मैथ्स में फॉर्मूला देखा होगा फॉर डिफ्रेंशिएशन फॉर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जैसी टर्म्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार से इस पूरे टर्म्स को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा है जैसे ये है, फिर हमने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया है। तो न्यूमरेटर में क्या है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो VTH² बाहर आ जाएगा और dRL/dRL हो जाएगा आपका 1, तो ये सिर्फ वहाँ पे VTH² बच जाएगा। फिर देन माइनस, अब यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा है, तो आप देखें ये न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ रखा है और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया है। तो हाँ, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे RTH प्लस RL का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2RTH प्लस RL। फिर एक और बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो वहाँ पे इस टर्म का होगा, तो इस टर्म में सिर्फ RL है ये जो वेरिएबल है, तो होगा dRL/dRL, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट आपका डिनोमिनेटर जो है उसको स्क्वायर करेंगे, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो आपने देखा कि मैक्सिमम पावर के लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, तो हमने कर दिया दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, जो डिनोमिनेटर है वो अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी सिर्फ हमारे न्यूमरेटर वाली इक्वेशन। और न्यूमरेटर वाली इक्वेशन में भी आपका ये वाला पार्ट जो है माइनस में है, तो जिसे हम ज़ीरो के इक्वल के उस साइड भेज देंगे, दूसरे साइड भेज देंगे, तो वो हो जाएगा प्लस में। ये हमारी नई इक्वेशन आ गई कि ये वाला पार्ट इस साइड है और ये वाला पार्ट प्लस में आ गया इस साइड, और नीचे वाला पार्ट तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल वाली टर्म्स हैं, यहाँ पे जो स्क्वायरिंग पावर है RTH प्लस RL की, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो आप इसका एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा यहाँ पर एक RTH प्लस RL। फिर आपका VTH² के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा 2RL, तो 2RL, तो RTH प्लस RL इक्वल टू 2RL आपका बच गया है। फिर आपका RL जो है यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे 2RL माइनस RL हो जाएगा RL, तो RL और इधर बचा है RTH, तो RL इक्वल टू RTH। तो ये आपकी जो कंडीशन है मैक्सिमम पावर की वो हमारी सॉल्व हो गई है, और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया है कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट, अगर आप मैक्सिमम पावर के फॉर्मूले में अगर आप RTH और RL को बराबर पुट करते हैं तो आपका मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके लिए आपको RTH की जगह पे RL लिखना होगा। अब ये पावर कहाँ से आई, ये पावर हमने ये पर्टिकुलर पावर निकाली थी जब हमने सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को पुट की थी, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वही आपकी यहाँ पे हमने यूज़ की है, और हमने जो रिलेशन अभी प्रूव किया है दैट इज़ RTH इज इक्वल्स टू RL, तो RTH की जगह हमने RL पुट कर दिया है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो VTH और यहाँ आगे RL अपॉन हो जाएगा 2RL होल स्क्वायर, तो होगा 4RL स्क्वायर, ऊपर से एक RL से नीचे एक RL कैंसिल, तो होगा VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। तो इस टाइप से आपने निकाल दिया मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, कितनी मैक्सिमम पावर होगी और
किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, दैट इज़ RL इक्वल टू RTH। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अब देखिए इफ़िशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम या पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम द सर्किट टू द लोड, कितना इफ़िशिएंट परसेंटेज पावर ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे लोड पावर अपॉन सोर्स पावर इंटू 100, ये आपकी आ गई इफ़िशियंसी। अब PL क्या है, पावर डिलीवर टू द लोड, और PS क्या है, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, कितनी पावर सोर्स सप्लाई करता है और कितनी लोड में हमारी पावर जो है डिलीवर्ड होती है। उसके लिए आप आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर जो है वो देखें। फिर इफ़िशियंसी होती है आपकी आउटपुट पावर अपॉन टोटल पावर। तो आउटपुट पावर अपॉन टोटल पावर क्या है, आउटपुट प्लस इनपुट। तो आप देखेंगे आउटपुट अब I²RL और टोटल पावर क्या है, इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन कर दिया है, इसमें दोनों का एडिशन करके I² को बाहर ले लिया है, ठीक है। फिर फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी हम क्या करेंगे, RL को RTH के बराबर रखेंगे। तो जब आप RL को RTH के बराबर लिखोगे तो यहाँ होगा RL, यहाँ होगा 2RL। तो RL से RL कैंसिल हो जाएगा, RL अपॉन 2RL, और I² से I² कैंसिल हो जाएगा इंटू 100। ये आ गया, ये इक्वेशन आपकी आ गई। इससे RL से RL कैंसिल हो जाएगा और आपका जो इफ़िशियंसी आ जाएगी वो है 50%। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो आपकी, अगर आप लोड पे जितनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं, इफ़िशियंसी उसकी 50% ही आपको इफ़िशिएंट मिलता है। नेक्स्ट, आप इक्वेशन आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको RL इवेल्युएट करना, RL फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। मैक्सिमम पावर अगर हमें लोड में ट्रांसफ़र करनी है तो RL की वैल्यू क्या है और फाइंड द पावर, और पावर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए इन जनरल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको RL फाइंड करना होता है तो पहले आपको, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या कहती है कि RL जो है आपके RTH के बराबर होता है। तो आप इस पूरी सर्किट को सॉल्व करके RTH निकालेंगे। अब RTH कैसे निकालते हैं, RTH हमारा इस तरीके से निकालते हैं। आपने थेवेनिन थ्योरम देखना है आपको उस वीडियो के लिए। थेवेनिन थ्योरम में जो RTH की वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी RTH और VTH निकालेंगे, सेम एज इट इज़ ऑन द थेवेनिन थ्योरम। तो कैसे हो रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे थेवेनिन थ्योरम कहती है कि हम जब RTH निकालेंगे तो पहले तो हम लोड को हटा देंगे। तो आपने देखा है यहाँ पे मैंने लोड वाला जो ब्रांच है इसको हटा दिया, वहाँ पर हम RTH को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखेंगे हम RTH, फिर जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें कि 5 ओम और 20 ओम इज़ इन पैरेलल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट दैट इज़ दिस पॉइंट सिमिलर हो गए, और ये एक पॉइंट, तो यहाँ पे करंट की ब्रांचिंग हो रही है, तो ये दोनों जो हैं पैरेलल हो गए। तो 5 और 20 रेजिस्टर्स आर पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 4 ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका हो गया 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 4 ओम यहाँ आ गया और यहाँ पर एक ब्रांच बन गई दैट इज़ 4 ओम की। अब वो जो 4 ओम है 8 ओम के साथ क्या आ जाएगा, सीरीज़ में। तो इक्विवेलेंट 4 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद 8 ओम रेजिस्टेंस फॉर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 + 8 = 12। तो यहाँ पर 4 और 8 जो आए वो हमारे सीरीज़ में हो गए, और उनको जब हमने ऐड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 12 ओम। तो 12 ओम यहाँ आ गया और वो पैरेलल हो गया इस 12 ओम के साथ। तो आप देखेंगे फाइनली 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विद 12 ओम रेजिस्टर। तो ये 12 ओम और यहाँ जो आपका 12 ओम आया था वो पैरेलल होने के बाद हमारा जो RTH आ गया दैट इज़ 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 6 ओम का। और आप जानते हैं RL जो है वो RTH के बराबर होता है बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो हमारा वैल्यू आ गया RL का कितना, 6 ओम। तो हमारी जो RL को इवेल्युएट करना था तो वो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया कि हमारी RL जो है वो 6 ओम है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्योंकि पावर फाइंड करनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VTH² अपॉन 4RL। तो उसके लिए आपको RL मिल चुका है, अब VTH निकालना है। तो VTH के लिए आप देखें जो लोड टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही आपका VTH होता है। अब और आपको क्या करना है, एक और नोड आपका V1 दिया हुआ है, तो आप इस नोड एनालिसिस को सॉल्व करेंगे। नोड एनालिसिस का वीडियो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोड एनालिसिस कैसे सॉल्व होता है, पहले आपके पास यहाँ देखें, यहाँ पे 2 नोड हो गए आपके पास।
नोड क्या होते हैं, किसी भी मोर देन 2 ब्रांचेस को जब ज्वाइन करते हैं, 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस को ज्वाइन करते हैं, वो जो जंक्शन होता है वो नोड होता है, ये नोड है ना। तो नोड वोल्टेजेस क्या हैं, ये V1 नोड एज अ नोड वोल्टेज लेते हैं और VTH, तो 2 नोड वोल्टेज अननोन है, आपको 2 नोड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगा। तो V1 के लिए इक्वेशन बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाऊंगी मैं, V1 माइनस 72 वोल्ट, देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ना होने से इस नोड का जो वोल्टेज है वो भी 72 वोल्ट होगा। तो V1 माइनस 72 हम नोड वोल्ट मतलब नोड एनालिसिस में सब आउटगोइंग करंट मानते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। तो V1 माइनस 72/5 ये करंट आ गया यहाँ का, फिर V1 माइनस 0/20 ये करंट आ गया, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो नोड एनालिसिस में क्या यूज़ करते हैं, KCL। इसको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा आपको इसका नोड एनालिसिस आपको मिल जाएगा वीडियो में। फिर देखिए V1 माइनस VTH हो गया आपका 8, तो ये इस पूरी तीनों ब्रांचेस के करंट को हमने जब ऐड किया तो आ गया आपका 0। क्या कहता है कि सारे आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू क्या होंगे, 0, ये KCL कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब हम VTH की बात करते हैं। तो VTH नोड पर क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो VTH माइनस V1/8 ओम, फिर VTH माइनस 72/12 ओम। तो इस प्रकार से यहाँ की इक्वेशन आ गई, यहाँ की इक्वेशन आ गई, और इन दोनों इक्वेशंस को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। और आप इसको बाय यूजिंग इक्वेशन इन द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो। तो क्या होगा, आपका V1 और VTH की वैल्यू आ जाएगी, V1 एंड VTH आपका आ गया, और ये वैल्यू है आपकी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की 64.8 वोल्ट। तो आपका VTH की वैल्यू आ गई दिस, ठीक है, और आपकी RL की वैल्यू थी 6 ओम। अब आप देखें तो आपकी RL आ गई 6 ओम, और आपकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई, VTH²/4 RL। तो आपने यहाँ पे 64.8 स्क्वायर किया, 4 लिखा एंड 6 ओम लिखा। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 194.94 वाट आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम पावर जो भी आप लोड पे ट्रांसफ़र करेंगे, और ये आपका हो गया RL जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए आपने आज मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम देखी आप, और हम और भी थ्योरम एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।